हेलो दोस्तों, यदि आप एक्सेल यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक्सेल से रिलेटेड 10 एडवांस सम फार्मूला सीखने वाले हैं, जिसका यूज आप एक्सेल के अंदर अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसलिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि ये सारे फार्मूला आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो फार्मूला है सम से रिलेटेड सम और ऑटो सम फार्मूला। तो चलिए जान लेते हैं कि इस डेटा के अंदर आप नॉर्मल तरीके से सम फार्मूला का यूज कैसे कर सकते हैं और ऑटो सम फार्मूला का यूज आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का डेटा दिया हुआ है। यदि हमें नॉर्मली इसको ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सम फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इस सेल के अंदर पूरे मंथ का डेटा ऐड करना है ईस्ट का, तो सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सम टाइप करेंगे। उसके बाद टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम वो पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमें टोटल करना है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल हो चुका है। यह एक नॉर्मल तरीका है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को ऐड कर सकते हैं। यदि आप चारों रीजन्स का टोटल निकालना चाहते हैं तो इस सेल पे हम क्लिक करेंगे और राइट साइड में माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो देखिए प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है। इस पे हम डबल क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं चारों रीजन का यहाँ पे टोटल हो चुका है। और यदि आप मंथली वाइज टोटल करना चाहते हैं तो सबसे नीचे वाले सेल को ऐसे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करके सम फार्मूला लगाएंगे और टैब बटन प्रेस कर देंगे, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल आ चुका है। हमें सारे मंथ का यदि हमें टोटल निकालना है तो यहाँ पे प्लस वाले सिंबल को पकड़ के ऐसे फिल डाउन कर देंगे तो आप देख सकते हैं सारे मंथ का यहाँ पे टोटल आ चुका है। ये तो पहला तरीका है जो सभी को पता होता है, लेकिन ऑटो सम फार्मूला का कैसे यूज करते हैं चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस डेटा को हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। जैसे हमें ये चारों रीजन का टोटल अमाउंट निकालना है इस सेल के अंदर, तो सबसे पहले हम पूरे सेल को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और अल्ट के साथ इक्वल टू बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं ऑटो सम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो चुका है और डायरेक्ट देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है। हमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। उसी तरह यदि हमें मंथली टोटल अमाउंट निकालना है तो सबसे पहले पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अल्ट के साथ इक्वल टू बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है। तो इस तरह से आप ऑटो सम फार्मूला का यूज कर सकते हैं अल्ट प्लस इक्वल टू की मदद से। अगला हमारा फार्मूला है रनिंग टोटल। तो चलिए जान लेते हैं कि रनिंग टोटल का मतलब क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथ का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे सेल अमाउंट दिया हुआ है। यदि हम ये चाहते हैं कि ये फर्स्ट वाले सेल के अंदर जनवरी का केवल टोटल सेल दिखाई दे और नीचे वाले सेल के अंदर जनवरी और फरवरी का पूरा डेटा दिखाई दे, मतलब टोटल सेल दिखाई दे, और तीसरे वाले सेल के अंदर जनवरी, फरवरी और मार्च का टोटल अमाउंट दिखाई दे, उसी तरह ये नीचे वाले सेल पे हम क्लिक करते हैं तो पूरे मंथ का यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखाई दे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सम टाइप करेंगे और टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ये सेल वाली जो फर्स्ट सेल है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए इस सेल का नाम है C4, तो हम C4 के बीच में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद F4 बटन प्रेस कर देंगे तो ये हमारा जो सेल है ये लॉक हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर का सिंबल आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे डबल कॉमा लगाएंगे और लगाने के बाद फिर से हम इसी सेल पे क्लिक करेंगे C4 के ऊपर। क्लिक करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके हम एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे 2500 अमाउंट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्लस वाले सिंबल को पकड़ के ऐसे हम फिल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3500 दिखा रहा है। मतलब यदि हम जनवरी या फरवरी के दोनों सेल को यदि हम ऐड करते हैं तो 3500 अमाउंट आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह प्लस वाले सिंबल को पकड़ के ऐसे फिल डाउन करेंगे हम नीचे तो आप देख सकते हैं मंथली वाइज यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है। जैसे यदि हमें जनवरी, फरवरी और मार्च का टोटल अमाउंट देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 6500 होगा। आप ऐड करके भी देख सकते हैं 2500 और 1000, ये 3500 रुपए होंगे और 3000। यदि इन तीनों को आप टोटल करेंगे तो 6500 अमाउंट होगा। तो इस तरह से आप अपने डेटा का रनिंग टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। आपको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगला हमारा जो फार्मूला है सम प्रोडक्ट फार्मूला है। तो चलिए जान लेते हैं सम प्रोडक्ट फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ आइटम दिया हुआ है और उसकी ये प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं उसकी क्वांटिटी दिया हुआ है। यदि हमें टोटल अमाउंट निकालना है सारे आइटम का, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि प्राइस और क्वांटिटी का हम गुणा करेंगे, तो उसके बाद एक प्रोडक्ट की टोटल अमाउंट आएगा। जैसे मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इक्वल टू प्रेस करूंगा, उसके बाद प्राइस वाले सेल पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे हम इनटू प्रेस करेंगे और उसके बाद हम क्वांटिटी वाले सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं माउस का टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। मतलब एक माउस का प्राइस 210 रुपए है, तो 10 माउस का प्राइस कितना होगा 2100 रुपए यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह हमें पूरे प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है, तो ये प्लस वाले सिंबल पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं पूरे प्रोडक्ट का अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। लेकिन यदि हमें इन सारे प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट निकालना है तो ये पूरे डेटा को ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए अब सबसे पहले हम सेल सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और नॉर्मली हम सम फार्मूला यहाँ पे टाइप करके टैब बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद पूरे डेटा को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट आ चुका है। तो यदि हमें टोटल अमाउंट निकालना है तो इतना प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप सम प्रोडक्ट फार्मूला की मदद से आप कुछ सेकेंड के अंदर टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकाल के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इस सेल के अंदर सारे प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट निकालना है, तो उस कंडीशन पे हम सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करके इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम प्रोडक्ट और टाइप बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हम नीचे देखिए फार्मूला सिंटेक्स में एरे पूछ रहा है, तो एरे के अंदर हम पहले ये प्राइस वाली जो कॉलम दिया हुआ है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद ये सेकेंड एरे पूछ रहा है, तो सेकेंड एरे के अंदर हम क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है सारे प्रोडक्ट का। ये अमाउंट और ये अमाउंट देखिए दोनों सेम है। तो इस तरह से आप सम प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करके आप अपना कीमती समय बचा सकते हैं। अगला हमारा फार्मूला है सम इफ फार्मूला। सम इफ फार्मूला का यूज सिंगल कंडीशन के लिए होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आइटम दिए हुए हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, हार्ड डिस्क, अलग अलग यहाँ पे आइटम दिया हुआ है। लेकिन यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि इस डेटा के अंदर से किसी एक प्रोडक्ट का टोटल क्वांटिटी कितना होगा वो आप ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? यदि आप एक एक करके उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को ऐड करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ माउस और यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ माउस और यहाँ पे भी देखिए माउस दिया हुआ। ऐसे यदि आप एक एक करके सारे क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इस कंडीशन पे हम सम इफ फार्मूला का यूज करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि सम इफ फार्मूला का यूज इस डेटा के अंदर कैसे करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है, तो नीचे देखिए भी माउस लिखा हुआ है। यदि हमें ये ज्ञात करना है कि सेल रिपोर्ट के अंदर माउस की कितनी क्वांटिटी है, तो हम सम इफ फार्मूला की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें क्वांटिटी ज्ञात करनी है। उसके बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ और टैब बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सम इफ फार्मूला एक्टिव हो चुका है। फार्मूला सिंटेक्स में देखिए रेंज पूछ रहा है, तो रेंज के अंदर हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे, तो पूरे आइटम को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। फिर देखिए क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया के अंदर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इस सेल को हमने इसलिए सिलेक्ट किया है कि इसी सेल के अंदर यदि हम कोई भी आइटम को टाइप करेंगे तो उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिक इस सेल के अंदर आ जाएगा, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और देखिए सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज के अंदर हमें क्वांटिटी ज्ञात करना है, तो क्वांटिटी वाले पूरे डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं माउस की टोटल क्वांटिटी 40 है, यहाँ पे आ चुका है। यदि आप काउंट करना चाहते हैं तो मैनुअली भी आप काउंट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे माउस दिया है 10 और उसके बाद देखिए यहाँ पे माउस दिया है 25 और यहाँ पे देखिए माउस दिया है 5। यदि इन सभी को आप जोड़ेंगे 25 प्लस 5 30 और प्लस 10 40 यहाँ पे देखिए आ चुका है। इसी तरह पे यदि आप कीबोर्ड का टोटल देखना चाहते हैं क्वांटिटी, तो इस सेल के अंदर हम कीबोर्ड टाइप करेंगे। यहाँ पे हम कीबोर्ड टाइप कर दे रहे हैं। कीबोर्ड टाइप करने के बाद बाहर आप कहीं भी क्लिक कर देंगे या इंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड की टोटल क्वांटिटी यहाँ पे आ चुका है।
उसी तरह यदि आप रीजन के अकॉर्डिंग डेटा को ऐड करना चाहते हैं तो वह भी आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आपको नॉर्थ रीजन का टोटल अमाउंट ऐड करना है तो उस कंडीशन पे हम सम फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो सम इफ फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। रेंज पूछ रहा है तो रेंज के अंदर हम पूरे रीजन को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसी के अकॉर्डिंग डेटा को ऐड करना है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया के अंदर हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है सम रेंज, तो हमें सेल का टोटल अमाउंट ज्ञात करना है। तो ये जो अमाउंट लिखा हुआ है सेल का, इसको हम पूरा सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। यदि हमें नॉर्थ का टोटल अमाउंट ज्ञात करना है तो हम इस सेल के अंदर नॉर्थ लिखेंगे। नॉर्थ लिखने के बाद बाहर हम क्लिक कर देंगे या इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए नॉर्थ का टोटल सेल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। यदि आप काउंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नॉर्थ यहाँ पे दिया हुआ है 3500 और उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ दिया हुआ है, इसका जो सेल अमाउंट है 35। यदि दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो 7000 टोटल अमाउंट होगा। यहाँ पे देखिए आ चुका है। यदि आप वेस्ट का टोटल अमाउंट देखना चाहते हैं तो इस रीजन वाले बॉक्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम वेस्ट टाइप कर देंगे। उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं वेस्ट का टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने डेटा के अंदर सम इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है सम इफ पार्टिकल मैच फार्मूला। तो चलिए जान लेते हैं सम इफ पार्टिकल मैच फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आइटम के अंदर यहाँ पे देखिए वायरलेस माउस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए माउस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए यूएसबी माउस लिखा हुआ है। लेकिन यदि हमें केवल एक प्रोडक्ट का सेल अमाउंट या क्वांटिटी ज्ञात करना था तो वहाँ पे हम सम इफ फार्मूला का यूज करते थे। लेकिन यदि हमें वायरलेस माउस यूएसबी माउस मतलब अलग अलग तरह के माउस यहाँ पे दिए हुए हैं, यदि हमें इनकी टोटल क्वांटिटी ज्ञात करनी है तो वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें इनकी क्वांटिटी ज्ञात करनी है और यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ और टैब बटन प्रेस कर देंगे, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए फार्मूला सिंटेक्स में रेंज पूछ रहा है तो रेंज के अंदर हम पूरे आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया के अंदर हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। सम रेंज पूछ रहा है तो सम रेंज के अंदर हम क्वांटिटी वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें क्वांटिटी ज्ञात करनी है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तभी आप देख सकते हैं आइटम नेम के इस बॉक्स के अंदर माउस लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए 25 दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं इस डेटा के अंदर माउस 3 जगह पे है। पहला देखिए वायरलेस माउस दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए नॉर्मल माउस दिया हुआ है और यूएसबी माउस दिया हुआ है। लेकिन ये जो क्वांटिटी आपको 25 दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल माउस का दिखाई दे रहा है। वायरलेस माउस और यूएसबी माउस का जो टोटल क्वांटिटी है यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि इस डेटा के अंदर कहीं भी माउस लिखा हो तो उसका टोटल क्वांटिटी यहाँ पे आ जाए, उसके लिए ये जो माउस लिखा हुआ है इसके स्टार्टिंग और लास्ट में हम स्टार बटन लगाएंगे। जैसे इस पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम स्टार लगाएंगे। उसके बाद इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे और यहाँ पे भी हम स्टार लगाएंगे और स्टार लगाने के बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जहाँ पे भी ये माउस लिखा हुआ है उसकी टोटल क्वांटिटी यहाँ पे आ चुकी है। यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं मैनुअली। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माउस दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए 10 दिया हुआ है माउस और यहाँ पे 25 दिया हुआ है और उसके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है। यदि इन सारे माउस को ऐड करेंगे तो 25 + 5 30 ये हो जाएगा और 10 इसको जोड़ेंगे तो ये 40 मतलब 40 हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए माउस दिया हुआ है 25 तो 40 और 25 दोनों को हम ऐड कर देंगे तो देखिए 65 होगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट नेम के स्टार्टिंग में स्टार और लास्ट में स्टार लगाने का बेनिफिट ये होता है कि आपके डेटा के अंदर किसी भी तरह का माउस दिया हो उसकी टोटल क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन यदि आप किसी और भी प्रोडक्ट का टोटल क्वांटिटी ज्ञात करना चाहते हैं तो इस सेल को सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबा देंगे तो ये पूरा डेटा रिमूव हो जाएगा और बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो देखिए अभी क्वांटिटी 0 दिखाई दे रहा है। जैसे हमें पूरे स्पीकर का टोटल क्वांटिटी ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे चलिए जान लेते हैं। तो नीचे ये वाला जो सेल है इसके अंदर हम स्पीकर लिखेंगे। स्पीकर लिखने के बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं स्पीकर अभी 0 दिखाई दे रहा है। लेकिन आइटम के अंदर आएंगे तो देखिए ब्लूटूथ स्पीकर यहाँ पे दिया हुआ है
5 वोल्ट स्पीकर यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लूटूथ स्पीकर 40 वाट यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन स्पीकर कहीं नॉर्मली नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये 0 दिखाई दे रहा है। लेकिन ये स्पीकर जो लिखा हुआ है इसके लास्ट में यदि हम एक स्टार लगा देते हैं और स्टार्टिंग में स्टार लगा देते हैं, उसके बाद यदि हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इस आइटम के अंदर कहीं भी स्पीकर दिया होगा उसकी टोटल क्वांटिटी देखिए यहाँ पे 22 आ चुका है। यदि आप मैनुअली काउंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर दिया हुआ, इसकी क्वांटिटी 5 है और यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट स्पीकर की क्वांटिटी 12 है और यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ स्पीकर की क्वांटिटी 5 है। यदि इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 22 होगा। तो इस तरह से आप सम इफ पार्टिकल फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है सम इफ प्लस एरे है। तो चलिए जान लेते हैं सम इफ प्लस एरे फार्मूला का यूज क्या होता है और कैसे हम अपने डेटा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सेल रिपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट दिए हुए हैं और यदि हम ये चाहते हैं कि एक ही फार्मूला की मदद से 1, 2 या 3 या जितने चाहे उतने प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी या टोटल अमाउंट आ जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम माउस, कीबोर्ड और स्पीकर इन तीनों प्रोडक्ट का टोटल क्वांटिटी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वांटिटी वाले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू प्रेस करने के बाद हम फार्मूला बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सम इफ और उसके बाद हम टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए रेंज पूछ रहा है, तो रेंज के अंदर हम पूरे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम मझला ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे मझला ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हम उस प्रोडक्ट को टाइप करेंगे जिसका हमें टोटल क्वांटिटी निकालनी है। जैसे हमें माउस का टोटल क्वांटिटी निकालनी है तो हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर माउस टाइप करेंगे, फिर से हम डबल कोट्स लगाएंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यदि हमें कीबोर्ड की टोटल क्वांटिटी निकालनी है साथ में, तो यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर कीबोर्ड टाइप करेंगे, फिर से हम डबल कोट्स लगाएंगे, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और साथ में हम स्पीकर की भी टोटल क्वांटिटी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डबल कोट्स लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम स्पीकर टाइप करेंगे, फिर से हम डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ पे हम मझला ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज के अंदर हम क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें क्वांटिटी ज्ञात करनी है। उसके बाद हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे और उसके बाद हम ये जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इस फार्मूला के हम स्टार्टिंग में आएंगे और स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सम और टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे सम फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद इस फार्मूला के लास्ट में आएंगे, एक बार और ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 91 क्वांटिटी आ चुकी है। यदि इस डेटा के अंदर से माउस, कीबोर्ड और स्पीकर 3 प्रोडक्ट का यदि टोटल क्वांटिटी आप करेंगे तो 91 आएगा। यदि आप मैनुअली करना चाहते हैं तो चलिए हम करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इस सेल के अंदर तीनों प्रोडक्ट का टोटल क्वांटिटी ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सम टाइप कर देंगे और टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो देख सकते हैं सम फार्मूला एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए माउस दिया हुआ है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ कीबोर्ड दिया, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ स्पीकर दिया है, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड दिया हुआ है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कीबोर्ड के नीचे देखिए यहाँ पे माउस दिया है, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से देखिए कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड माउस, तो मतलब ये पूरा डेटा हम ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस और स्पीकर का टोटल क्वांटिटी 91 आ चुका है मैनुअली निकालने पे भी। और यदि आपके पास लार्ज डेटा दिया हुआ है और उस डेटा के अंदर से कुछ आइटम का टोटल क्वांटिटी या टोटल अमाउंट ज्ञात करना है तो उस कंडीशन पे हम सम इफ प्लस एरे फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है सम इफ फार्मूला है। पहला जो फार्मूला था सम इफ था और ये जो फार्मूला है सम इफ्स है। सम इफ फार्मूला का जब हम यूज करते थे तो सिंगल कंडीशन के लिए यूज करते थे, लेकिन सम इफ फार्मूला का यूज हम मल्टीपल कंडीशन के लिए करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो सेल रिकॉर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है और यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है और उसका यहाँ पे देखिए टोटल सेल अमाउंट दिया हुआ है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जो स्टेट दिया हुआ है, जैसे बिहार के अंदर आप देख सकते हैं माउस का भी सेल हुआ है और बिहार के अंदर देख सकते हैं कीबोर्ड का भी सेल हुआ है। लेकिन आपसे ये बोल दिया जाए कि बिहार के अंदर केवल माउस का टोटल सेल अमाउंट कितना होगा वो ज्ञात कीजिए, या बिहार के अंदर कीबोर्ड की टोटल सेल कितनी हुई है वो ज्ञात कीजिए। तो वो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो बिहार के अंदर यदि हमें माउस का टोटल अमाउंट ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पे हमें अमाउंट ज्ञात करना है। उसके बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ्स टाइप करने के बाद टाइप बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं सम इफ्स का फॉर्मूला यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। और फॉर्मूला सिंटेक्स के अंदर देखिए सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज के अंदर हम पूरे सेल को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। फिर देखिए क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज के अंदर हम पूरे स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे बिहार, फिर दोबारा हम डबल कोट्स लगाएंगे, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद देखिए फॉर्मूला सिंटेक्स में पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 के अंदर डिपार्टमेंट वाले पूरे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसी के अंदर से माउस का टोटल अमाउंट निकालना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम माउस टाइप करेंगे। माउस टाइप करने के बाद फिर से हम डबल कोट्स लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो माउस का टोटल अमाउंट आ जाएगा बिहार के अंदर। यदि आप मैनुअली काउंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बिहार दिया हुआ है लेकिन ये कीबोर्ड का सेल अमाउंट है। उसके ऊपर आप देखिए यहाँ पे बिहार दिया हुआ है, ये माउस का टोटल अमाउंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 42,000 है और उसके ऊपर देखिए यहाँ पे बिहार दिया हुआ है और इसका जो सेल अमाउंट है 5400 रुपए है। यदि इन दोनों डेटा को यदि हम ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारा 47,400 रुपए आएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बिहार के अंदर कीबोर्ड का टोटल अमाउंट चेक करना है तो इसी फॉर्मूला पे आप डबल क्लिक करेंगे और जहाँ पे ये देखिए माउस लिखा हुआ है तो बिहार रहने देंगे, माउस को यहाँ रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम कीबोर्ड लिख देंगे। कीबोर्ड लिखने के बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये जो सेल अमाउंट दिखाई दे रहा है ये बिहार के अंदर कीबोर्ड का सेल अमाउंट है। यदि आप इसको काउंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिहार के अंदर ये जो कीबोर्ड दिया हुआ है 46,000 अमाउंट दिखाई दे रहा है। अब ऊपर कहीं भी बिहार दिया हुआ है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड नहीं है, माउस है। तो इस तरह से आप एक बार फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद उसको एडिट करके आप किसी भी स्टेट का और किसी भी प्रोडक्ट का टोटल सेल अमाउंट निकाल सकते हैं। अगला हमारा फॉर्मूला है सम फिल्टर से रिलेटेड। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा डेटा दिया हुआ है। यदि हम इस डेटा को ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अब यदि हमें टोटल क्वांटिटी निकालनी है सारे आइटम का तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि सेल को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सम टाइप करेंगे और टाइप बटन प्रेस करके फॉर्मूला को एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद क्वांटिटी को ऐसे सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरे आइटम का टोटल क्वांटिटी आ चुकी है। लेकिन यदि हमें किसी एक प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी ज्ञात करनी है, जैसे मान लीजिए हमें कीबोर्ड की टोटल क्वांटिटी ज्ञात करनी है तो आइटम वाले इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया है, इसको अनचेक कर देंगे। उसके बाद कीबोर्ड को चेक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड की देखिए यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आ चुकी है। यदि आप इनको ऐड करेंगे तो 42 होगा, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं टोटल क्वांटिटी के अंदर 92 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा फिल्टर करने के बाद भी डेटा यहाँ पे इकोरेट आए, मतलब सही आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे सम टोटल फार्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आइटम नेम वाले इस एरो पे क्लिक करके क्लीन फिल्टर फ्रॉम आइटम पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से फिल्टर खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद टोटल क्वांटिटी के इस सेल पे क्लिक करके बैक स्पेस प्रेस कर देंगे तो इसके अंदर जो फार्मूला लगा था वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और इक्वल टू प्रेस करके यहाँ पे लिखेंगे सब टोटल और टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सब टोटल फार्मूला जब हम लगाते हैं तो उससे रिलेटेड आपको देखिए यहाँ पे नंबर दिखाई देते हैं अलग अलग। तो अभी हमें क्या करना है, क्वांटिटी का टोटल अमाउंट निकालना है, मतलब जोड़ना है। तो यहाँ पे हम
प्लस वाले नंबर ऐड करेंगे। तो सम देखिए 9 नंबर पे है, तो यहाँ पे हम 9 टाइप करेंगे, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। तो उसके बाद देखिए रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस के अंदर पूरे क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अभी देखिए टोटल क्वांटिटी 92 आ रहा है, लेकिन आइटम वाले इस एरो पे क्लिक करके और यहाँ से जो सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ है इसको हम अनचेक कर देंगे और किसी भी प्रोडक्ट का हमें टोटल क्वांटिटी निकालनी है उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कीबोर्ड का देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड की टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 42 आ चुकी है। अब ये फिल्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप वेस्ट में देखना चाहते हैं कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, तो ये जो रीजन वाला कॉलम दिखाई दे रही है इस एरो पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ है इसको अनचेक करके और वेस्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो वेस्ट के अंदर जितनी भी क्वांटिटी सेल हुई है यहाँ पे देखिए आ चुका है। तो इस तरह से आप जिस भी डेटा के अंदर फिल्टर अप्लाई हुआ है तो उस कंडीशन पे आप सब टोटल फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है कलर से रिलेटेड है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि आप कलर के अकॉर्डिंग किसी भी डेटा को ऐड करना चाहते हैं तो वह भी आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले पूरे आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल बटन प्रेस करेंगे तो पूरे डेटा के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है। फिल्टर अप्लाई होने के बाद यदि आप क्वांटिटी को काउंट करना चाहते हैं या टोटल अमाउंट को काउंट करना चाहते हैं तो आप कलर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें टोटल अमाउंट ज्ञात करना है कलर के अकॉर्डिंग, तो जिस सेल के अंदर हमें ज्ञात करना है उस सेल को ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सब टोटल और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो सब टोटल फार्मूला यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यदि हमें सम करना है तो सम का जो नंबर देखिए 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 टाइप करेंगे और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद देखिए रेफरेंस पूछ रहा है तो हमें अमाउंट को टोटल करना है तो अमाउंट वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है। यदि कलर के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमें इस कलर का टोटल अमाउंट निकालना है तो हम किसी भी कॉलम के अंदर इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए फिल्टर कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एरो पे क्लिक करके यहाँ से हम उस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका हमें टोटल अमाउंट निकालना है। तो हमें ऊपर वाले कलर का टोटल अमाउंट निकालना है तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये कलर यहाँ से फिल्टर होके आ चुका है और इसकी यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट आ चुकी है। यदि आप ग्रीन वाले कलर का टोटल अमाउंट निकालना चाहते हैं तो फिल्टर वाले इस एरो पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम फिल्टर कलर के अंदर जाएंगे और ग्रीन वाले फिल्टर कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ग्रीन वाले फिल्टर यहाँ पे आ चुका है और उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप कलर के अकॉर्डिंग अपने डेटा के अंदर सम कर सकते हैं। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।